मददगार को भी फ़ोन करा, इसके अंदर रिकॉर्डिंग है, कोई मदद को नहीं आया। 1.5 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आया मोबाइल का कि सर आपने सैयद उमैर अहमद शाह बात कर रहे हैं। मैंने जी, मतलब अब किस बात का आना आप लोगों का। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। आज एक अफसोसनाक वाक़या मंगोपीर थाने की हदूद में पेश आया है। मंगोपीर ज़ैबो गोट में फायरिंग हुई है और उस फायरिंग के नतीजे में बाप बेटे जाँ बहक हुए हैं। वालिद को दीगर औलाद के सामने उसको कत्ल कर दिया गया, उनके एक भाई को शहीद कर दिया गया। हम इतने ऐसे क्यों हो गए हैं, बर्दाश्त क्यों नहीं है? और ये फायरिंग का वाक़या ऐसे नहीं पेश आया। आपने थोड़ी सी गुफ्तगू भी आगे सुनी है, मैं आपको अभी सुनवाता भी हूँ। ये वो शख्स हैं, सैयद उमैर इनका नाम है, और इन्हीं के वालिद को और भाई को कत्ल किया गया है। वालदा और एक दूसरा भाई इनका ज़ख्मी भी है। ये पड़ोसियों के दरमियान झगड़ा हुआ था और गुज़िश्ता रोज़ ये झगड़ा हुआ था पड़ोसियों के दरमियान। बच्चों को घूरने के हवाले से, इनके बच्चे घर से बाहर निकले, इनके पड़ोसी हैं हिदायतुल्लाह, इनायतुल्लाह और हैदर। उन्होंने इनके बच्चों को घूर के देखा तो इन्होंने वजह दरियाफ्त की कि भाई क्यों हमारे बच्चों को घूर के देख रहे हो। इस पर उनको और तैश आ गया पड़ोसियों को, वो इनसे लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे। जिस पर सैयद उमैर का ये कहना है, जिसकी गुफ्तगू आप सुनेंगे भी, कि उसने 15 को फ़ोन किया, पुलिस मददगार 15 को फ़ोन किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है 1.5 घंटे तक वो वहाँ पर खुद ही इस मामले से निमटते रहे, लेकिन पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँची। ये उनके पास उनका खुद का कहना है और उनके पास उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। और 1.5 घंटे के बाद मददगार 15 से उनको एक फ़ोन आता है और ये पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ, आपने मददगार 15 पे फ़ोन किया था, अब क्या सिचुएशन है। जब ये वो सुनते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि भाई अब मामला तय हो गया है, मामला सुलह हो गया है, आप तो आए नहीं हमारी मदद को। तो ये हाल है जी मददगार 15 का। मैं पुलिस हुक्काम को कहना चाहूँगा कि कम से कम वो इस बात का नोटिस लें और इसकी मुकम्मल तहकीकात कराएं कि उस वक्त मददगार 15 की मोबाइलें कहाँ मौजूद थी। और ये मददगार 15 इसलिए बनाई गई है कि वो मिनटों में शहरियों की मदद को पहुँचे। अगर वो मिनटों में शहरियों की मदद को नहीं पहुँच सकती तो फिर फ़ायदा नहीं है, फिर ऐसे ही वाक़यात रोनुमा होंगे, फ़ायदा नहीं है। फिर आज जनाब ये हुआ कि जी उसी बात पर जो है वो सुलह हो रही थी कि उसमें हिदायतुल्लाह, इनायतुल्लाह और जो हैदर हैं, उन्होंने जो है वो पिस्तौलें निकाली और फायरिंग करना शुरू कर दी। अब मैं पहले आपको सैयद उमैर की पूरी गुफ्तगू सुनाता हूँ, ज़रा वो सुनिए। मेरे बच्चे कल चीज़ लेने के लिए बाहर निकले, बच्चों को बराबर वाले ने यूँ आंखें टेढ़ी करके और गुस्सा कर रहा, गालियाँ बक रहा। मेरे वालिद ने खाली इतना बोला, बेटा तू गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या वजह है, तू क्या चाह रहा है। बस इतनी बात हुई है। कल उसने इतनी बड़ी बड़ी राइफलें निकाल ली, सब भाइयों ने मारने के लिए चढ़ जा रहे। कल मैंने मददगार को भी फ़ोन करा, इसके अंदर रिकॉर्डिंग है, कोई मदद को नहीं आया। 1.5 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आया मोबाइल का कि सर आपने सैयद उमैर अहमद शाह बात कर रहे हैं। मैंने जी, मतलब अब किस बात का आना आप लोगों का, सुलह हो गया। मैंने यहाँ तक बोला। मैंने ये नाजायज़ असले यूज़ करते हैं, घर से बाहर नहीं जाते हैं, कैमरे लगाए हुए गेटों पे, मनशायत फरोश हैं ये लोग। कौन है, नाम क्या है इनका भाई? जिसने फायरिंग करी अतुल्लाह है, इनायतुल्लाह है, हैदर है। इसके चारों भाई ने सामान निकाल के फायरिंग करना धुन कर दी। और ये क्या काम करते थे सरवर साहब? सर ये मेरे वालिद एक कायम आटोस के थे, फिर एक पुलिस रिटायर भी रह चुके और अभी बिल्कुल ही घर में बैठे हुए थे 3 साल से। पुलिस से रिटायर हैं। और सरफराज क्या करते थे? सर ये PIA में अभी इनकी जॉब लगी हुई थी। आज वो 1 हफ्ते बाद घर पे आए थे रुकने के लिए, 1 रात के लिए। सर बस इतना ही है। बाहर हम लोग बाहर गली के अंदर खड़े हुए हैं, हमारे वडेरे साहब आए हुए थे एक महल लेके। हमारे घर में आना जाना है माशाल्लाह से, अब वालिद साहब से सलाम दुआ है। उनको खाली ये बयान करा है वो जाए, उन्होंने सुलहनामे की बात करी तो वहाँ से वो गालियाँ बकना शुरू कर दी। हम बाहर ही बैठे हुए थे उस वक्त पे। हम गए, भाई क्यों गालियाँ बक रहे हो, तो बोलने लग गए तुम्हारे बाप का राज है। अच्छा भाई, उसमें हाथापाई शुरू हुई, उन्होंने डंडे निकाले। हमने बोला डंडे क्या निकाल लो, हाथापाई करो। उन्होंने फिर फायरिंग राइफलें लाए, सारे भाई फायरिंग करना धनाधन शुरू। मेरे वालिद को लगी, मेरे भाई शहीद हुआ, मेरी वालदा को टांग पे लगी, मेरे भाई के कोनी पे लगी। अब क्या इसमें रद्द अमल है? ना मेरे पास मोबाइल आई, पुलिस आई नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं आया, ना एम्बुलेंस आई मेरे पास। 1.5 घंटे बाद अगर कल किसी अफसर का फोन आया तो क्यों आया मेरे पास? उसी टाइम मददगार आना चाहिए। मदद को है, मददगार मदद का नाम है ना, उसी टाइम मदद हो ना। 1.5 घंटे बाद आने का फायदा, इसके अंदर रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइलों के अंदर।
اچھا جناب، آپ نے عمیر کی گفتگو بھی سنی. 9mm کے خول جی جائے وقوع سے ملے ہیں. پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے فائرنگ کی ہے یعنی کہ ہدایت اللہ، عنایت اللہ اور حیدر اور ایک دو لوگ اس میں شامل ہیں، انہی کے بھائی ہیں وہ سارے 4-5، تو جنہوں نے فائرنگ کی ہے، پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی ابھی وہ گھر پر موجود نہیں ہیں، ریڈز کنڈکٹ کی جا رہی ہیں لیکن وہ مل نہیں رہے، صرف گھر میں ان کی خواتین موجود ہیں، وہ گھر چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کے فون نمبرز حاصل کیے ہیں، ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ جیو فینسنگ کی جائے گی، ان کی موبائل فون لوکیشنز کو ٹریس کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ان کی گرفتاری عمل میں آئے گی. تو میری گزارش ہے جناب، اپنے پڑوسیوں سے اچھا حسن سلوک اختیار کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھی طرح بات چیت کریں، اچھے انداز میں ان سے جو ہے وہ پیش آئیں، اچھا اخلاق اختیار کریں تاکہ اس طرح کی جھگڑے نہ ہوں. پڑوسی وہ ہیں جو سب سے پہلے آپ کی مدد کو آتے ہیں، رشتہ دار آپ کے وہ بعد میں آئیں گے آپ کی مدد کو. پڑوسی وہ ہیں جو پہلے آپ کی مدد کو کھڑا ہوتا ہے. کوئی غم ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، پڑوسی اس میں شریک ہوتا ہے. تو اپنے پڑوسیوں کو اپنے گھر کا فرد سمجھیں، اپنے اس طرح کے حالات پیدا نہ ہونے دیں جیسے یہ واقعہ پیش آیا ہے. بہت افسوسناک واقعہ ہے، تو بھائی اس طرح کے حالات پیدا نہ ہونے دیں. اللہ حافظ.